सदगुरु कबीर साहब द्वारा विरचित बीजक ग्रंथ से साखी प्रकरण से 152 नंबर साखी का शब्दार्थ और भावार्थ आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से श्रवण कीजिए। हमारे जीवन में सद्गुरु की कितनी आवश्यकता है, सद्गुरु का महत्व क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सद्गुरु इन लाइफ। हमारी जिंदगी में सद्गुरु की कितनी महत्ता है। ऐसे तो सद्गुरु बहुत से लोग लिखने लगे हैं, जो नाचते हैं वो भी सद्गुरु लिखते हैं, औरत को गोद में उठा लेते वो भी सद्गुरु लिखते हैं, खूब टांगे कूदाते हैं वो भी सद्गुरु लिखते हैं, खूब डांस करते वो भी सद्गुरु लिखते हैं। पर ये सद्गुरु वदगुरु नहीं है, ये तो भ्रष्ट गुरु है, भोगी गुरु है, भोग गुरु है। और बहुत गलत बात है, सद्गुरु लिखना नहीं चाहिए उनको। सद्गुरुओं का मतलब है जो सद माने सत्य होता है, जो सत्य स्वरूप आत्मा का बोध कराए। गुरु माने चाबी होता है, जो ऐसी हमें ज्ञान की चाबी प्रदान करे जिससे सत्य स्वरूप आत्मा का हमें बोध हो जाए और निस्वरूप की स्थिति प्राप्त हो और हमारा कल्याण हो, वो सद्गुरु है। अब ये किस मॉडल का सद्गुरु बना हुआ है? जो विषय भोगों में लगा हुआ है, विषयी है, पामर है, नशेड़ू है। ये कोई मूर्ति बना करके पूजा करने से और खूब ऊट पटांग चरित्र रखने से कल्याण नहीं होगा। यह साधु जैसे कपड़े लपेट ले, दाढ़ी बढ़ा ले। दाढ़ी क्यों बढ़ाया है? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो दाढ़ी बनवाते क्यों नहीं? ये नाटक क्यों करते हो? नंग धड़ंग क्यों घूमते हो? अरबों खरबों के तुम्हारे आश्रम बने हैं, मंदिर बने हैं, तो ये उसमें तुम्हें बंधन नहीं हुआ। और 10 रुपये की लंगोटी पहन लोगे तो बंधन हो जाएगा। फालतू ढोंग मत मचाओ। ये सब अब सत्य बात बोलो, लोग क्रोधित हो जाएंगे, फिर सोचेंगे इसको मिटाओ नहीं तो हमारी बखिया उधेड़ देगा। तुम्हारी बखिया अपने आप उधड़ी है, खटिया भी अपने आप खड़ी है, लुटिया अपने आप डूबी। तुमने खुद डुबाया है, गलत काम करते हो। अब ये सब कुसंगत करना, हीरोइन के साथ गप्पा मारना, और अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, भाषा बदलने से कोई बुराई थोड़े बदल जाती है। कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, आई एम ब्रिलियंट, इट इज़ ए वेरी बिग हाई माइंड सुपर क्लास पावर। ये बोलने से कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी जाने भले संस्कृत परवीन, भोग पदार्थ ज्ञान तज और ज्ञान का कीन। सो जानत पशुओं सवै अपड़ रटे तिन नाम, अक्षर को अभिमान ही शुभ गुण छोड़ी बेकाम। फैशन सब स्थूल के भोल करण मदहूल, योग्या योग्य विचार तजी कुमति कुसंग कबूले। तो सद्गुरु का मतलब होता जो पूर्ण वैराग्यवान है। सद्गुरु वह है जिसको पूर्ण ज्ञान है, चरित्रवान है, और जिसके अंदर दुर्गुण नहीं है, सद्गुण ही सद्गुण है, वो सद्गुरु है। और ये दुनिया भर का ड्रामा करता है, नाच कूद करता है, गंदे गीत भी गाता है। कितने लोगों को देखा वो सद्गुरु बना है, कथाकार बना है, प्रवचनकार बना है, और फिल्मी गीत गाता है। वहाँ मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा, और जिसका मन खुद ही डिगा हुआ है, ये सब गाने क्या जरूरत है? अरे तू रामायण से बोल, गीता से सुना, बीजक से प्रवचन कर, अच्छी ज्ञान की बातें बता,
ये फालतू मत बोल, गंदी बात मत कर, और त्याग वैराग्य से रह, विषय भोग में मत पड़, तब तेरे से सब सीख जाएंगे। प्रवचन कम करोगे तो भी लोग सीख जाएंगे, सब कल्याण हो जाएगा। और सरलता भी रखो, स्वभाव में सरलता। कल मेरे पास में USA से फ़ोन आया था, निर्वैर सिंह, सरदार निर्वैर सिंह, चंडीगढ़ के हैं, वहाँ 30-35 साल से रहते हैं USA में। तो कह रहे थे आपका प्रवचन सुना, अच्छा लगा और बात करने का मन था, लेकिन बड़े संत लोग तो बात करते ही नहीं हैं, मिलते भी नहीं हैं। बोले बोले हमारे पंजाब में कुछ संत है, हरियाणा में है, हम लोग मिलने गए, मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते हैं, और बड़ा अहंकार से भरे हुए हैं। ऐसा क्रोध और राग द्वेष फैला रखा है, उनके पास कोई शांति तो है नहीं। आपसे बात हो गई इतनी अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में संत को सरल होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। इतना VVIP का टंटम बनाना और किसी से 2 शब्द न बोल पाना, और जो मिलना चाहिए, गरीबों की भी श्रद्धा है, अमीरों की भी श्रद्धा है, सबका आदर है, सबको अवसर दीजिए, सामूहिक मिल लीजिए, कुछ लोगों से व्यक्तिगत भी बात सुन लीजिए, प्रेम कर दीजिए। बेचारे आपके एक शब्द से भी उनको शांति मिल जाएगी, सुख मिलेगा। और सब दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान लोग हैं। तो सद्गुरु बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो सद्गुरु की हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत है, कितना आवश्यकता है। कंपल्सरी ऑफ सद्गुरु इन आवर लाइफ। तो कबीर साहब बता रहे हैं, ताकि पूरी क्यों परे, जाके गुरु न लखाई बाट, ताके बेड़ा बूढ़ी है, फिरी फिरी अवघट घाट। ताकि पूरी क्यों परे, जाके गुरु न लखाई बाट। बाट माने रास्ता, लखाई माने बताना, दिखाना, मार्गदर्शन करना। जाके माने जिसके, गुरु माने गुरुदेव ने सही रास्ता नहीं बताया, कल्याण का रास्ता नहीं बताया। ताकि पूरी क्यों परे, तो उसको पूर्ण कल्याण कैसे होगा, उसको पूर्णता मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ताकि बेड़ा बूढ़ी है, उसका बेड़ा यानी जीवन नैया भवसागर में डूब जाएगी। बूढ़ी है माने डूब जाना, फिर अवघट घाट, फिर माने बारंबार, फिर यानी बारंबार। अवघट माने अवघट घाट यानी दुर्गम स्थल, पतन के मार्ग में वो जाएगा, उसका नुकसान होगा। अगर गुरु सही नहीं मिला है, अच्छा गुरु नहीं मिला है। कितने गुरु चेला दोनों मिल के गांजा पी रहे हैं, कितने गुरु चेला दोनों तमाकू पीट पीट खाए रहे हैं। चेला पीटत तमाकू बनावत है, गुरु खवावत है, और गुरु चिलम भरत तो चेलक पियावत है। इतने भ्रष्ट हैं दोनों, शर्म नहीं आती मूर्खों को। अब उनको कल्याण वल्याण थोड़े करना है, बस ये साधु के कपड़े के आड़ में सब खुराफात जितनी है दुनिया भर की। पथिक जी एक संत हुए, उन्होंने बताया है, गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। ये छोटी छोटे व्यसन, ये छोटी छोटी आदतें जो नहीं छोड़ सकता है, वो इतने प्रबल और चंचल मन को बस में कैसे कर सकता है। बहुत बड़ा संदेह खड़ा हो गया। जब ये छोटी सी आदतें नहीं छूट रही, छोटा सा व्यसन नहीं छूट रहा है तुमसे,
इसके गुलाम बने हुए हो, तो ये बहुत बड़ा विषय, स्पर्श विषय, स्त्री विषय, पुरुष स्त्री के संभोग विषय, इसको तुम कैसे त्याग करोगे? जो 1 फीट का गड्ढा नहीं कूद के पार हो पा रहा है, वो 100 फीट का लंबा नाला कैसे कूद के पार होगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषयों को कैसे पार करेगा? तो साहब कहते हैं उसका पूरा कल्याण नहीं होगा। ताकि पूरी क्यों पड़े, उसकी साधना पूरी नहीं हो सकती है, ना उसका कल्याण पूरा हो सकता है, ना उसकी भक्ति पूरी हो सकती है, ना उसका उद्धार पूरा हो सकता है। जिसने सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं किया है, सच्चे सद्गुरु से श्रद्धा नहीं जोड़ी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अच्छे गुरु भी मिल गए, अच्छा ज्ञान भी देते, लेकिन वो शिष्य ही माँ है चूक। गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य ही माँ है चूक। शिष्य में चूक है, शिष्य में कमी है, वो ग्रहण नहीं कर पाता है, उसके संस्कार अच्छे नहीं, पूर्व जन्म के बहुत पाप करके वो आत्मा आई है। गुरु रोज समझाता है, फिर भी वो चट्टा बना हुआ है, विषय भोग की तरफ ध्यान रखता है, तिरछी आंखों से देखता रहता है लेडीज को, कौवा जैसी नज़र रखता है ऐसे, ताकि मूड न घुमाऊँ और आँख से देख लूँ तो आँख घुमा देता है। मूड घुमाऊँगा तो दूसरा आदमी जान जाएगा कि उधर मुड़ के क्यों देख रहा है, तो ये बेईमान आदमी है, चालाक, बड़ा कपटी है। मूड तो सीधा रखता है, सिर को सीधा रखेगा, आँख ऐसे घुमा के देखता है। अरे तेरे को जब इतना ही लालच है, इतना व्यभिचार अंदर भरा हुआ है, तो काहे के लिए साधु और साध्वी का चोला पहने हो? इसको छोड़ दो ना, जाओ शादी करो, मरो जरो, उसी में डूबो जा करके विषय भोगों में, दुर्दशा होगी तुम्हारी खूब। तो उस दुर्दशा से भी डरते हो और विषय भोगों का त्याग नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो साहब कहते हैं सच्चे सद्गुरु की शरण जिसको मिल जाएगी उसका कल्याण पूरा हो जाएगा, पूरा सुधार होगा। और सच्चे गुरु की शरण में सच्ची श्रद्धा भी जुड़ना चाहिए। अब तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है, और श्रद्धा इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे में बुराइयां बहुत है, झूठ भी बोलते हो, छल कपट करते हो, चोरी चांटी करते रहते हो, चुगली चाई करते रहते हो, षड्यंत्र बनाते रहते हो। कितने आश्रमों में, कितने साधु समाज में, कितने भक्त मंडलों में तिकड़मबाजी सब चलाते रहते लोग, अपने बड़ा होशियार समझते हैं। ताकि पूरी क्यों परे, जाके गुरु न लखाई बाट। जिसके गुरु ने सही रास्ता नहीं बताया उसका तो कल्याण कभी होगा ही नहीं, और जिसके गुरु ने सही रास्ता बताया और गुरु भी सही है, गुरु टॉपर है, लेकिन वो सही रास्ते फिर से चल नहीं रहा, उसका भी कल्याण नहीं होगा। ताके बेड़ा बूढ़ी हैं, फिर यो घट घाट। उसका बेड़ा, उसकी नाव, उसकी जीवन नैया डूब जाएगी भवसागर में, भवधार में, विषयों की धार में, दुर्गुणों की धार में वो डूबेगा, और बारंबार फिर माने बारंबार अवघट घाट यानी पतन के गर्त में गिरता रहेगा और उसका नुकसान होगा। इसलिए सच्चे सद्गुरु को ढूंढो, उनकी चरणों में श्रद्धा रखो, लोभ लालच मत करो, आपका कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।